हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों के लिए मैथ्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले कराए जाएंगे। उसके बाद आप लोग का शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर एंड ऑब्जेक्टिव चलने वाला है। पहले प्रैक्टिकल कवर करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल में आउट ऑफ कैसे मिलेगा, क्लियर है। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप लोग का शॉर्ट नोट्स कराया जाएगा। शॉर्ट नोट्स के बाद आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस भी ऑलरेडी कराए जाएंगे चैनल पे ही, मींस इसी टाइप से जैसे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी मिल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव से कोई टॉपिक अगर आपका स्टार्ट करें तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके भाई आपका क्लोज भी कर दे, तो बहुत बड़ा एडवांटेज आप लोग को भी मिलेगा एंड हमारे चैनल को भी मिलने वाला है, मींस मुझे भी मिलेगा भाई, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा। उसके बाद एफए की भी सीरीज चालू करनी है ना, तो ये सबसे बड़ा है भाई, टेंशन मेरे लिए भी है कि कॉस्ट की सबसे बेस्ट मतलब जो टारगेट है, जो बच्चे सीरीज के साथ जुड़े, चैनल के साथ जुड़े, तो भाई कॉस्ट अकाउंटिंग ना फिर उनको किसी और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग भाई उस लेवल से सिखाता हूं, मींस एकदम सिंपल से एक इजी लेवल से सिखाता हूं कि हर एक बच्चे जो कॉस्ट अकाउंटिंग में या फिर अकाउंटिंग फील्ड में कमजोर है भाई, काफी वीक है ना, तो उसको भी टेंशन नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। आज पहुंचे सर हैशटैग नंबर 7 तक पहुंच गए, हैशटैग नंबर 6 तक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोगों ने किया और हैशटैग 7 में सर एक और क्वेश्चंस ले रहा हूं। अभी आपका जो भी टाइप 1 जो चल रहा है ना, 2 से 3 क्वेश्चंस और चलने वाले। एक एक सम्स बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बार बार सिर्फ ज्यादा सम्स क्यों कराए जा रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोर हो गए होंगे और बोलेंगे सर कि इतने सम लेने की जरूरत नहीं है सर, होमवर्क भी आप ऐड कर सकते हो, इसलिए कराया जा रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला चीज। सेकंड, जो हमारे थोड़े से अकाउंटिंग फील्ड में बच्चे वीक है थोड़े से, उनको भी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए 2 से 3 एग्जांपल्स और आने वाले हैं। इसके बाद आपका टाइप 2 चलेगा, मींस अदर सम्स आपके चलेंगे, इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे ऑलरेडी आपको, क्लियर है। बस आपको ध्यान रखना है, सीरीज फॉलो करना है। क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं, तो इसलिए जब आप नोट्स प्रिपेयर करो, स्पेशली ना बीकॉम एंड बैफ वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, कि आप लोग इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करना, रिवीजन के टाइम बहुत हेल्प होनी चाहिए, क्लियर है सर। आज का टॉपिक बात करेंगे सर क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी इस तरीके से ऐड कर देता हूं। क्वेश्चन में आप लोग देखो, क्वेश्चन में देखो क्लियर पूछा गया सर, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट। सेम वही क्वेश्चंस पूछे गए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ऑलरेडी आ गया, इसलिए पहले पेज पे बोला था फॉर्मूला रख लो भाई, फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। पहले अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, आप लोगों को बोला गया था आप लोग क्या बना लो सर, इनकम स्टेटमेंट। और इस लेक्चर में इसलिए नहीं लिखा हूं कि आप लोग भी साथ में थोड़े से ध्यान में रखो कि सर इनकम स्टेटमेंट क्या है। कुछ बच्चे जिनको लगता है कि सर मेरा भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है, भाई सिंपल सा बोलूंगा, वीडियो रोक देना, क्वेश्चन ऑलरेडी दिख रहा है आपको तो स्क्रीन पे, आप लोग पहले खुद से प्रैक्टिस करना, बाद में थोड़े से मैच कर लेना स्टेप्स, क्लियर है। बिल्कुल क्लियर सर। पहले हमारा इनकम स्टेटमेंट आता है। इनकम स्टेटमेंट में सर फर्स्ट ईयर हमारा क्या दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड करके ही मेंशन है, तो आप लिखो फर्स्ट सेकंड, क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर। कॉन्सेप्ट अगर बात करूं, स्टेटमेंट में सर सेल्स है, सेल्स में से आप माइनस करोगे सर, क्या माइनस करना है आपको सर, वेरिएबल कॉस्ट, देन आपको क्या मिल जाएगा सर, कंट्रीब्यूशन मिलता है। क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। माइनस करोगे सर हमारा फिक्स कॉस्ट, आपको माइनस करना है सर फिक्स कॉस्ट, क्या मिल जाएगा सर आपको, प्रॉफिट्स मिल जाएगा। आई होप सब बच्चों को यहां तक का फॉर्मेट याद होगा, क्लियर है। क्लियर। चलिए, फर्स्ट ईयर का आपका सेल्स कितना है सर, 240 280 है, फर्स्ट का 240, सेकंड का सर 280। एंड प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं सर कितना, 18 एंड 26 है, 18 एंड 26। किसी बच्चे को यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक तो क्वेश्चन से ही कॉपी किया। पहला क्या बोला सर, फाइंड आउट क्या करना है सर, प्रॉफिट वैल्यूम रेशो, इट मींस पीबी रेशो आपको बोला है फाइंड आउट कर लो भाई, प्रॉफिट वैल्यूम रेशो मार्कर, इसको शॉर्ट में आप लिख दो क्या, पीबी रेशो। पीबी रेशो का फॉर्मूला अभी तक सब बच्चे को याद हो जाना चाहिए सर, क्या फॉर्मूला था, चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन में
अपॉन में चेंजेस इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। चेंजेस इन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट में कितने का चेंज हुआ, तो भाई करंट ईयर का सर 26,000 माइनस आपको करना है 18,000 अपॉन में चेंजेस इन सेल्स, सेल्स में कितने का चेंज हुआ है सर 280 माइनस 240 मल्टीप्लाई 100। क्लियर। 26 में से 18 माइनस कर दो सर 8,000 अपॉन में ये आपका 40,000 मल्टीप्लाई 100। कैलसी उठा लो, 20% आना चाहिए कैलसी पे, क्योंकि 4 2 8 दिख रहा है वैसे ही। पीबी रेशियो हमारा आ गया सर, आपने बताया था पीबी रेशियो मिल गया तो सर इजीली मिस कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आपने बताया था यहाँ पे शॉर्ट में अगर मैं लिख दूं या फिर नीचे लिख दूं, आप लोग गैप रखना थोड़ा सा ये फॉर्मूला लिखने के लिए। कंट्रीब्यूशन मींस आप कैसे निकालोगे सर, सेल्स मल्टीप्लाई पीबी रेशियो। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल क्लियर। सेल्स मल्टीप्लाई पीबी रेशियो आप करोगे तो सेल्स कितना सर 2,40,000 मल्टीप्लाई कितना कर दो सर 20, तो 48,000 आएगा। कितना आ जाएगा, कैलसी से कर लेना आप लोग, 48 आएगा। एंड 28 का 20% आप लोग निकालो, 2,80,000 का 20% सर 56,000। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर क्या, बिल्कुल क्लियर है। फिक्स कॉस्ट आपको बोला नहीं, सीधा ब्रेक इवन बोला, बट फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक इवन के फॉर्मूले में फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी आता है, तो फिक्स कॉस्ट आप पहले ही निकाल लो। कैसे सर निकलेगा, 48,000 था, कितना आप माइनस करोगे कि प्रॉफिट आया आपका सर 18, तो माइनस ऐसे दिख रहा है सर 30,000, और ये 30 है तो ये आपको सोचना ही नहीं है, ये भी आपका 30,000 ही आएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम आता है सर। इसमें किसी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगले टॉपिक की बात करूं सर, सेकंड जो आपका कॉन्सेप्ट पूछा गया है ब्रेक इवन पॉइंट की, यहां पे बात हो रही है सर, ब्रेक इवन पॉइंट भी आप निकालो। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अभी तक आप लोग को। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है सर, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, यही फॉर्मूला है आपका। इसीलिए मैंने बोला फिक्स कॉस्ट अगर नहीं भी बोला तो भी आपको निकालना पड़ेगा, और वर्किंग पार्ट में आपको सिखाया भी गया है कि इसको वर्किंग में कैसे दिखाना है आप लोग को। फिक्स कॉस्ट आपने कैसे निकाला सर, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट किया है, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट किया तो आपको ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट आया, फॉर्मूला भी बन गया, वर्किंग नोट्स भी हमारा रेडी हो गया, नीचे रेडी कर लेना। शायद से जगह नहीं बची इसलिए वर्किंग नहीं दिखा रहा आपको, बट आई होप इसके पहले कराए गए थे, हैशटैग 5th 6 में कराए गए थे, वहां से आप देख सकते हो कैसे कराए गए आपको। चलिए फॉर्मूला क्या, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीबी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपका कितना है सर 30,000 अपॉन में पीबी रेशियो सर 20%। कैलसी उठा लो सर, 30,000 डिवाइड बाय 20% कितना आया 1,50,000। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। इसके आगे आपसे क्या पूछा गया है, पूछा जा रहा है सर प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज ₹2 लाख। इट मीन्स आपका फॉर्मूला सर लगेगा कौन सा, रिक्वायर्ड सेल्स वाला फॉर्मूला। याद होना चाहिए आप लोग को भाई, फाउंडेशन कोर्स प्लस हमारा जो प्रोफाइल होता है डीपी होता है अपॉन में पीबी रेशियो, यही फॉर्मूला है, काफी बच्चों को याद भी होगा। चलिए फाउंडेशन कोर्स नहीं है बेटा, आप लोग का फिक्स कॉस्ट है, आप लोग को याद होना चाहिए, शॉर्ट में मैंने बोला उसी। तो आपका फिक्स कॉस्ट कितना है सर 30,000। चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, प्रॉफिट पूछा है, इसका मतलब ये आपको देके रखे, सेल्स आपको देके रखे कितना सर 2 लाख, तो ये आपका डिजायर्ड प्रॉफिट पूछा गया है, डिजायर्ड प्रॉफिट पूछा है। एंड पीबी रेशियो सर कितना है हमारा 20%, तो आपको सिंपल सा कर लेना भाई 2 लाख का 20% इक्वल टू 30,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। 2 लाख का 20 निकालो तो सर आ गया हमारा 40,000 माइनस 30,000 प्लस है, ट्रांसफर कर लो भाई इधर पे, माइनस डीपी कितना आ गया सर 10,000।
आई होप हर बच्चे का यहां तक का कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं, फॉर्मूला याद है तो काफी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सर आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अब वो इसका अपोजिट है, आपको सेल्स पूछ के ना डीपी दिया है, तो ये क्वेश्चंस मैंने बोला था कि 2 इयर्स का सम आएगा तो ये कंपलसरी आपको पूछे जाएंगे, मतलब 4th वाले में यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई, यही फॉर्मूला। फिक्स कॉस्ट आपका कितना दिया है सर, मैं यहां लिखता हूं थोड़ा सा आगे, 30,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, अब इस केस में देके रखा सर 40,000, तो आप लिख लो सर 40,000 डिवाइड बाई 20%, तो ये आपका हो जाएगा सर 70,000 डिवाइड बाई 20%। जब आप डिवाइड दोगे तो ध्यान रखना 20% करना है, 70 डिवाइड बाई 20%। फाइनल आंसर आया सर 3,50,000 इसका। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे का भी कॉन्सेप्ट आप लोग से पूछा गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और ईयर मेंशन किया गया इन द सेकेंड ईयर, इन सेकेंड ईयर। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपसे पूछा है और ईयर नहीं मेंशन है, सिर्फ मेंशन है सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, तो आपको दोनों साल का निकालना पड़ेगा, बट बोला गया सेकेंड ईयर का निकालो तो सिर्फ सेकेंड ईयर का निकालना है। फॉर्मूला क्या है सर, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, यही फॉर्मूला है। सेकेंड ईयर का एक्चुअल सेल्स कितना है सर, ये जो आप यहां पे लिखते हो 280 माइनस आपका बीईपी सेल्स कॉमन है, दोनों चीज के लिए कॉमन ही आएगा, दोनों ईयर के लिए कॉमन ही आएगा। चलिए माइनस कर दिया सर, कैलसी उठा लो 130। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या? सिंपल सा, जो बच्चा कंटिन्यू सीरीज के साथ जुड़ा है ना उसको गारंटी बोलता हूं हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर जिस बच्चे को अभी तक फॉर्मूला और ये इनकम स्टेटमेंट वाला भाई कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं समझा तो उनके लिए प्रॉब्लम है। आप लोगों को जो बोला जा रहा है फॉर्मूला पहली चीज तो याद होना चाहिए ये टॉपिक समझने के लिए, क्योंकि बार बार आप लोग भी देखो हर सम में एक से दो चीज ही चेंज कर रहे हैं, मींस कभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहे, कभी नहीं पूछ रहे, कभी ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहे, कभी फिक्स कॉस्ट पूछ रहे। तो फिक्स कॉस्ट का मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हो, फिक्स कॉस्ट का वर्किंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक दिखा देता हूं मैं सर, फिक्स कॉस्ट वर्किंग नोट करके मेंशन करना। फिक्स कॉस्ट आपको ये कहां से मिलता है, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट कर देना आप लोग, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, में शॉर्ट में लिख रहा हूं कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर का कितना सर, 48 माइनस 18 किया तभी तो 30,000 आया, तो 48,000 माइनस 18,000 तभी तो आपका ये 30,000 का कॉन्सेप्ट आया है। क्लियर सर? वर्किंग कर लेना जरूरी है अगर आपका सम कंप्लीट जाता है तो, ताकि एग्जामिनर को कोई मार्क्स कट करने का चांस नहीं मिलना चाहिए। कंप्लीट इसी तरीके से प्रेजेंटेशन आपको देखना है भाई, थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्टमेंट आपको नहीं करना। आपके पास प्रॉपर आंसर शीट है, यहां जगह की वजह से एडजस्टमेंट करना पड़ता है थोड़ा सा, कि हो सकता है कैमरे में ना दिखे, इसलिए इसको मैं जस्ट बाद में लिखता हूं। आप लोगों को क्या करना, लाइन टू लाइन ही लिखना। क्लियर है? और लास्ट में फिक्स कॉस्ट का वर्किंग चाहिए तो वो बना दो आप लोग, वेरिएबल का वर्किंग चाहिए बना दो, कंट्रीब्यूशन का यहां लिखा है फिर भी वर्किंग बना दो, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट टाइम बचेगा, कॉस्ट में गारंटी बोलो टाइम बचता है, टाइम बचता है तो प्रॉपर से अपना काम करके दे देना है, कि एग्जामिनर ढूंढता रहे भाई नंबर कहां पे कट कर दूं इनका। क्लियर कॉन्सेप्ट है? क्लियर सर? किसी बच्चे को फिर भी अभी तक का टाइप 1 में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है भाई, कमेंट में ऐड करना, सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं दूसरा कुछ मेथड ट्राई करूं भाई आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके टी.वाई, बी.कॉम, बैफ एंड एम.कॉम वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि जो भी आपका अपकमिंग सेमेस्टर है ना उसमें भी इसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग, अदरवाइज फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर आपकी सीरीज लानी हो तो सीरीज आ जाएगी ऑलरेडी, जब आपकी डिमांड होगी तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे हैशटैग नंबर 8 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।